जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु में। साथियों, आप सबको सबसे पहले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम पिछले 10 सालों के जो भी योगदान रहे हमारे देश से संबंधित, जो भी हमारी सरकार ने किए हैं, जो भी इस देश को वीर सेनानियों और जो भी हमारे वैज्ञानिकों ने दिए हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्त, अगर बात हम 77 सालों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, हम सब सारे प्रधानमंत्रियों को ध्यान में रख के करेंगे। नेहरू जी का इस देश में बहुत योगदान है, देवगौड़ा साहब का है, मनमोहन साहब का भी है, सब लोगों का बहुत बहुत योगदान है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने की जो पिछले 10 सालों के आसपास घटित हुई हैं, जो भारत ने योगदान मतलब प्रमुख उल्लेखनीय बातें हासिल की हैं, अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी आपने 77 साल का और पिछला योगदान तो आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा बहुत सारे लेक्चर में। लेकिन मैं यहाँ आपको 1 to 1 फैक्ट और बहुत ही करेक्ट फैक्ट, बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा जो एग्जाम में काम के रहेंगे। तो सबसे पहले आपको फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये देश आपका बहुत ही मतलब ये संघर्षों से विकसित हुआ है, बहुत ही संघर्षों के साथ बना हुआ है। आप देख लीजिए, स्वतंत्रता के समय हम एक सुई नहीं बना पाते थे, आज हम एरोप्लेन तक बना रहे हैं और आज हम एयरक्राफ्ट तक बना रहे हैं। आज अमेरिका हमारे पास आता है, वो कहता है भैया इसरो से कि हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो। ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही बड़ा योगदान है। हमने 2013 में मंगलयान लॉन्च कर दिया, जितने में एक हॉलीवुड की मूवी बनती है। बहुत बड़ी बातें हैं, इनको हमें भुलाना नहीं चाहिए। ये वही देश है जहाँ के फूल भी कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता में लिखते हैं, मुझे फेंक देना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, जिस पद पर शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। तो यहाँ की पुष्प की अभिलाषा में पुष्प भी कहते हैं कि भैया हमें उस पद पर फेंकना जिस पद पर वीर सेनानी जा रहे हों। तो अपने आप में एक बहुत ही महान देश है। हालांकि राजनीति में आपकी असहमतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि असहमतियाँ होनी भी चाहिए। अगर असहमति नहीं होगी तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। ये बिल्कुल सही बात है। तो असहमतियां होनी चाहिए, लेकिन हमें उपलब्धियों योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए। ये आपकी बिल्कुल बिल्कुल एक सच बात है कि आपको पक्ष भी देखना चाहिए, विपक्ष भी देखना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई करने वाले लोग हैं, हम राजनीति के वाले लोग तो हैं नहीं। तो हमें पक्ष और विपक्ष देखते हुए चलना पड़ेगा। जहाँ पे अच्छाई है तो अच्छा भैया, बुरा है तो बुरा है, तो ऐसे हमें बात करनी चाहिए। तो आइए आज हम कुछ अच्छे पक्षों पर बात करेंगे और कुछ हम बात करेंगे कि क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और आइए शुरू करते हैं सीधे सरकार की उपलब्धियों पर जो हासिल हुई हैं। देखिए, हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि है, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 अमृत स्टेशन बनाए गए हैं। क्या होते हैं ये अमृत स्टेशन? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, बहुत विकसित स्टेशन है ये, और यहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी। इनके लिए खास तौर से फंड अलॉट हुआ है। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 34 स्टेशन हैं, आपके महाराष्ट्र में 44 स्टेशन हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको भारत भर में काफ़ी सारे स्टेशन मिल जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुल मिला के 508 स्टेशन है और 27 राज्यों में ये स्टेशन है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बात करते हैं, एक दो फैक्ट पे और बात करते हैं। इसमें कैश डोमिनेट इकोनॉमी को भारत ने छोड़ दिया है। आप जानते हैं आपका यूपीआई चलता है, हमारा ये यूपीआई बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, जिनमें यूएई शामिल है, भूटान शामिल है। अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट पे भारत नंबर 1 पर आ चुका था कुछ टाइम पहले, आपने बहुत न्यूज में सुना होगा। जेम ट्रिनिटी और डीबीटी से गरीबों का सशक्तिकरण हुआ है। क्या होती है जेम ट्रिनिटी? जेम ट्रिनिटी होती है भैया जनधन और क्या होता है आधार और मोबाइल, इसको बोलते हैं जेम ट्रिनिटी। आप देखते हैं ना, किसान मानधन स्कीम से 6,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो ये इसीलिए प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि जेम से जुड़ा हुआ है किसान, जनधन अकाउंट मोबाइल से जुड़ा हुआ है, जिससे उसके खाते में पैसे आना आसान हो गए हैं। अगर ऐसे ना होता ना तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, इसको हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए मोदी सरकार की। कारोबार शुरू करने के डर से भारत ने छोड़ा, कारोबार शुरू करने के डर ने भारत को छोड़ा, ये बात हो रही है। आप जानते हैं
अभी तक अगर देखा जाए तो 98,000 प्लस स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न बन चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो करंट में 110 प्लस यूनिकॉर्न और 98,000 प्लस स्टार्टअप हैं। ये आप कहीं डेटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भारत की रैंक 142वीं थी, 63वीं पहुंच चुकी है। ये भी काफ़ी अपनी बड़ी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये रैंकिंग पे ना आपके यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा था 2019 में, जब इसकी 67वीं रैंक भारत को हासिल हुई थी। काफ़ी बड़ी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। देखिए भैया, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं अक्टूबर 2019 को जो आपका जम्मू कश्मीर है ये यूटी बन गया था, लद्दाख भी यूटी बन गया था अक्टूबर 2019 में ही। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ। तो आप देखेंगे पीएम मुद्रा योजना के यहाँ लोन दिया गया है। 8.29 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। यहाँ पे 608 स्टार्टअप जम्मू कश्मीर में पंजीकृत हुए हैं। काफ़ी बड़ी बात है। 29,295 युवाओं को यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। ठीक है, ये 370 निरस्त होने के बाद की कहानी है। विकास की मुख्य धारा से जम्मू कश्मीर जुड़ रखा है। 2019 से अब तक 4 लाख घरों को विद्युतीकरण हुआ है। 5.6 लाख जल जीवन मिशन के तहत आपके नल कनेक्शन जुड़े हुए हैं और 1.28 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ है। आपके जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़ा योगदान है भैया। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपके एक्ट हुआ करते थे तो ये भी सारे लागू हुए हैं। जैसे आरक्षण लागू हो गया, बाल विवाह अधिनियम लागू हो गया, शिक्षा अधिकार लागू हो गया। काफ़ी बड़ी बात है, तो हमें इन सब चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। ये देख लीजिए आप, लद्दाख में भी आपकी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें 33,495 जल जीवन मिशन के कनेक्शन हुए हैं। 11.5 करोड़ आयुष्मान भारत के तहत वितरित हुए हैं। पीएम किसान योजना के तहत 36 करोड़ की राशि पहुँची है लद्दाख में। काफ़ी बड़ी बात है। कश्मीर में पहली बार आप यहाँ पर देखेंगे कश्मीरी पंडितों ने 32 साल में अपनी जन्मभूमि पर कश्मीर में मनाया नवरेह महोत्सव। नवरेह महोत्सव आप जानते हैं कश्मीरियों का न्यू ईयर होता है। काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत में ये राइजिंग नेशन पर कैपिटा इनकम 2,450 है इस समय भारत में। 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 में 2,450 है इनकम। ठीक है, ये 2030 में आपकी कितनी पहुंचने की संभावना है? ये 2030 में $4,000 पहुंचने की संभावना है। ये सरकार ने एक आंकड़ा दिया हुआ है। मेट्रो के माध्यम से हम जानते हैं कोच्चि मेट्रो की तरफ से कुछ द्वीप जोड़े गए थे केरल के, जो किससे संबंधित है? 15 रूट के जरिए 10 द्वीपों को जोड़ा गया था हाल फिलहाल में। काफ़ी बड़ी बात रही है। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं हुगली नदी के नीचे भी आपकी वाटर रेलवे शुरू की गई है। ये अपने आप में एक टाइगर पॉपुलेशन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आपके 3,167 टाइगर का डेटा हुआ करता था जब मोदी जी ने दिया था अप्रैल के महीने में। अब ये डेटा बढ़ चुका है, आपका 4,500 के आसपास का डेटा हो गया। हाल फिलहाल जलवायु मंत्री ने दिया था, ये 3,167 का डेटा बदल चुका है आपका। काम की जानकारी क्या है? भारत देश में दुनिया की 75% टाइगर पॉपुलेशन है। भारत देश में दुनिया की 75% टाइगर पॉपुलेशन है। इसके अलावा यहाँ पे 75 रामसर साइट हो चुकी हैं। ठीक है, रामसर आर्द्र भूमियों की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपके तमिलनाडु में। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट है 75 रुपये का सिक्का भी शुरू किया था सरकार ने हाल फिलहाल। हम ये सब जानते हैं, ये सारी चीज़ें, ये भारत की अपने आप में उल्लेखनीय चीज़ें हैं। अभी हाल फिलहाल भारत ने महात्मा मंडपम का भी उद्घाटन किया। ये क्या था? ये सबसे बड़ा हॉल था भारत का, मतलब ओपेरा हाउस है ना सिडनी का, उससे भी बड़ा। करीब 7,000 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। प्रगति मैदान में उद्घाटन किया था। इसके अलावा क्या हो जाएगा भैया? खादी स्टिचेस सक्सेस स्टोरी पहले आपका 31,000 करोड़ का है, ये 1.34 लाख करोड़ का इंक्रीज हो गया खादी प्रोडक्शन में। ठीक है, आपकी 9.37 लाख न्यू जॉब यहाँ पे डेवलप हुई हैं रूरल एरिया में। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या आप जानते हैं 24 स्टेट में 50 ट्रेनें चलाई जा रही हैं वंदे भारत की, जो अपने आप में बड़ी बात है। और 12,000 किलोमीटर कवर कर रही है वंदे भारत। ये सारी चीज़ें उल्लेखनीय तो हैं ही, योगदान भी है, क्योंकि आप वंदे भारत से जब चलते हैं तो कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। सुविधा तो होती है ना, तो अच्छा भी लगता है, तो हमको तारीफ भी उसकी करनी ही चाहिए। हालांकि बहुत सारे मामलों में कमियां भी हैं, लेकिन वो कमियां तो हर जगह रहती हैं। हालांकि कमियों पर बात करना जरूरी है। यूएई, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, सिंगापुर, फ्रांस और भूटान, इन सब ने भारत का यूपीआई सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया है।
और रुपए और यूपीआई दोनों ही एक्सेप्ट कर लिए इन सभी देशों ने, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। इंडिया कंटेंट टॉप द डिजिटल पेमेंट चार्टर, तो ये आपका भारत इंडिया और जो ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट थी ना, तो 46% कवर किया है भारत देश ने, पूरी दुनिया के 46% भारत से हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए भैया, इसके अलावा आपके लिए एक काम की है, 100% ग्रीन एनर्जी वाले आपके 2014 में एक एयरपोर्ट हुआ करता था, ये आपके 44 एयरपोर्ट हैं आज 44 एयरपोर्ट हैं जो आपके 100% ग्रीन एनर्जीज चलते हुए हैं, ठीक है, 100% रिन्यूएबल एनर्जीज चलते हैं। टूरिज्म सेक्टर में आप देखेंगे तो 1.52 मिलियन का हुआ करता था 2021 में, 6.19 मिलियन का है आज आपका भारत का टूरिज्म सेंटर, ये टूरिज्म सेक्टर, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल है ये भी बहुत ज़्यादा मात्राएं बढ़े हुए हैं, ये आपका डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, याद रखिएगा, ये काम की जानकारी आपके लिए रहेगी। यूरिया फॉर फार्मर्स, बहुत काम की जानकारी है, भारत में 270 रुपये की बोरी मिल रही है, जबकि आपके अमेरिका में 3000 रुपये की बोरी मिलती है। सुनिएगा काम की जानकारी। एक और काम की बात है, जो अब आपका नीम कोटेड यूरिया था ना, अब आपका सल्फर कोटेड यूरिया मोदी सरकार ने अभी राजस्थान में लॉन्च किया है, आपका और भी ज़्यादा अच्छा यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया से भी कई गुना अच्छा है सल्फर कोटेड यूरिया, इसको सरकार ने शुरू किया है। आप जानते हैं इफ्को ने 2 साल पहले आपका नैनो यूरिया की शुरुआत की थी, लिक्विड फॉर्म में होता था, एक बोतल 1 लीटर की बोतल कई बोरियों का कार्य कर सकती है, तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई है, तो ये भी आपके लिए काम की बात थी, ठीक है। और इंडिया वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ी है, 2014 में 12 हुआ करती थी, आज 45 यूनिवर्सिटी हैं, अपने आप में तारीफ के काबिल है। और ये तो सारी आपकी जानकारी थी। आपने बिग पिक्चर में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बिग पिक्चर में 248 आइडल लौटे हैं, इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हुआ है, इससे ज़रूर पर्यटन तो आपका बढ़ेगा ही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका ये मोदी सरकार की उपलब्धियां थी, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की है, और इसमें हमने इकोनॉमी हर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है, तो आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आपको आंसर राइटिंग में ये सब चीज़ें काम आएंगी, आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी किस में, आपको जो आप पढ़ते हैं लिखते हैं और एक्यूरेट डेटा की कभी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो 2023 में ये पूरा डेटा चलेगा, अभी साल के बहुत सारे दिन बाकी हैं, तो ये डेटा आपके लिए काम आएगा। हाल फिलहाल इसका खूब लुत्फ उठाइएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एमपी एग्ज़ाम में, रिजल्ट गुरु एमपी एग्ज़ाम में पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो फिर से एक बार आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं किसी और सेशन में, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।